डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है को लेंडिंग मॉडल। तो आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में कई बैंकों ने एनबीएफसीज के साथ को लेंडिंग पर मास्टर समझौते किए हैं। आरबीआई ने नवंबर 2020 में बैंकों को पूर्व समझौते के आधार पर सभी पंजीकृत एनबीएफसीज, एचएफसी सहित के साथ को लेंडिंग देने की अनुमति दी थी। जानते हैं को लेंडिंग क्या है। इसे सह उधार या सह ऋण भी कहा जाता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसीज और एचएफसीज प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कर्ज देने के लिए ऋण के संयुक्त योगदान की व्यवस्था करते हैं। इस व्यवस्था में दोनों ऋणदाताओं द्वारा जोखिम और रिवॉर्ड को साझा किया जाता है। दरअसल ये एक प्रकार का सेटअप है जहां बैंक और गैर बैंक एक ऋण व्यवस्था में प्रवेश करते हैं। 2018 में आरबीआई ने प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग के लिए बैंकों और एनबीएफसीज की एक श्रेणी के द्वारा ऋण की को लेंडिंग या को ओरिजिनेशन के लिए एक रूपरेखा तैयार की थी। बैंकों को अपने फंड का एक विशेष हिस्सा समाज के कमजोर वर्गों, कृषि, एमएसएमई और सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार देना अनिवार्य है। आइए अब नजर डालते हैं सह उधार मॉडल यानी सीएलएम पर। इसमें दो ऋणदाता फर्म, पहला बैंक और दूसरा एनबीएफसीज, ऋण वितरित करने के लिए एक साथ आते हैं। सभी पंजीकृत एनबीएफसी आवास वित्त कंपनियों सहित के साथ बैंक को लेंडिंग दे सकते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य हैं अर्थव्यवस्था के कम सेवा वाले क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह में सुधार करना और अंतिम लाभार्थी को किफायती लागत पर कर्ज मुहैया कराना। आइए अब इसके लाभ जानते हैं। यह साझेदारी बैंकों को उन क्षेत्रों में और अधिक धन उधार देने की अनुमति देती है जहां उनकी पहुंच कम है। यह मॉडल बैंकों को अपने कुल प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण यानी पीएसएल को पूरा करने के साथ ही एनबीएफसी की अधिक पहुंच को सुनिश्चित करता है। एनबीएफसी को बड़े और शीर्ष श्रेणी के उधारकर्ता मिलते हैं। यह बैंकों को अपने ऋण कारोबार का विस्तार करने में सक्षम बनाता है। इससे अंतिम उधारकर्ता को बहुत सस्ती और प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर ऋण तक पहुंच मिलती है। अब एक नजर इसके जोखिम पर। बैंकों की रिस्क ज्यादा श्रेणी के तहत सीएलएम के तहत एनबीएफसीज को व्यक्तिगत ऋण का कम से कम 20% हिस्सा रखना जरूरी है, यानी 80% जोखिम बैंकों को होगा, जिससे डिफॉल्ट की स्थिति में बैंकों को बड़ा झटका लग सकता है। बात करते हैं बैंकिंग में कॉर्पोरेट्स की। एक तरफ आरबीआई ने बड़े कॉर्पोरेट घरानों की बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश की मनाही की है, वहीं ज्यादातर एनबीएफसी कॉर्पोरेट घरानों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। अब बारी है आज के प्रश्न की। हाल ही में खबरों में रहा शब्द को लेंडिंग यानी सह उधार का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? आपके ऑप्शंस हैं ए एनपीए से, बी प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण यानी पीएसएल से, सी ऋण पुनर्गठन से या फिर डी कॉर्पोरेट कराधान से। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।